एक लड़का जिसे सबने अपराधी समझा, पॉक्सो एक्ट भी उसके ऊपर लगाया गया और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन सच क्या था? वो अपनी ही पत्नी से मिलना चाहता था। 3 साल तक रोता रहा, कोई नहीं सुना। फिर एक दिन आया और एक अफसर मिला उसे, जिसने सिर्फ कानून नहीं इंसानियत देखी, और जो हुआ वो आपकी सोच से परे था। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। वहाँ के एक गांव का रहने वाला एक युवक जिसका नाम चितेंद्र प्रसाद था। बचपन से ही मेहनती और लगनशील था। पढ़ाई के साथ साथ उसे क्रिकेट का भी बहुत शौक था। लोग उसके खेल की तारीफ करते थे और कहते थे कि एक दिन यह भारतीय टीम के लिए खेल सकता है। इसी सपने के साथ उसने कई वर्षों तक क्रिकेट में अपना पूरा समय लगाया, लेकिन लगातार कोशिशों के बावजूद उसे उस स्तर पर सफलता नहीं मिल सकी। जब उसे ये एहसास हुआ कि क्रिकेट में आगे बढ़ना मुश्किल है, तब उसने दोबारा पढ़ाई शुरू की और ध्यान देने लगा। साल 2009 में उसने बीएससी में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक एनजीओ से जुड़ गया और सामाजिक कार्य करने लगा। इसी दौरान एक घटना ने उसकी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल दी। एक दिन मेघनाथ नाम का एक बेहद गरीब व्यक्ति उससे मदद मांगने आया। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था और वो अपने परिवार के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा था। चितेंद्र प्रसाद उसे लेकर अलीगढ़ के सीडीओ के पास पहुंचे और उसकी समस्या बताई। सीडीओ ने तुरंत आदेश देकर मेघनाथ के लिए सरकारी आवास का स्वीकृत कर दिया। ये देखकर चितेंद्र प्रसाद के मन में एक गहरी सोच पैदा हुई। अगर एक अधिकारी की कलम से किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना वो खुद अधिकारी बने। यही सोचकर उसने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। वो दिल्ली चला गया और पूरी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करने लगा। आखिरकार साल 2021 में उसने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली और उसकी नियुक्ति डिप्टी जेलर के पद पर हो गई। उसकी पहली पोस्टिंग जिला जेल बरेली में हुई। वे अपने कार्यालय में बैठकर कैदियों और फरियादियों की समस्या सुन रहे थे। एक एक करके लोग आ रहे थे और अपनी अपनी परेशानी बता रहे थे। इसी दौरान करीब 22 से 23 साल का एक युवक उसके सामने आया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चितेंद्र प्रसाद ने अब उससे उसका नाम पूछा। उसने बताया कि उसका नाम श्याम कुमार है। उसे शांत करते हुए चितेंद्र ने कहा कि घबराओ मत और अपनी बात बताओ। लेकिन बात शुरू होने से पहले ही उसने उससे पूछ लिया कि वो किस जुर्म में जेल में आया है। श्याम ने जवाब दिया कि वो पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में है। ये सुनकर चितेंद्र प्रसाद को थोड़ा गुस्सा और नफरत सा एहसास हुआ, क्योंकि आमतौर पर इस कानून के तहत गंभीर अपराध करने वाले लोग ही जेल में होते हैं। उन्होंने उस समय उसकी बात सुनना जरूरी नहीं समझा और उसे बाद में आने को कहा। लेकिन श्याम कुमार बार बार उनसे मिलने की कोशिश करता रहा। जब भी चितेंद्र कुमार जेल परिसर में जाते, श्याम उन्हें देखता, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता और उसकी आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते। यह सिलसिला कई बार चला। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, और आखिरकार एक दिन चितेंद्र के मन में दया जागी और उन्होंने तय किया कि उसकी पूरी बात सुनेंगे। जब उन्होंने श्याम को बुलाकर उसकी कहानी सुनी तो वे खुद भावुक हो गए। दरअसल जिस लड़की के मामले में वो पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में था, वह उसकी अपनी खुद की पत्नी थी। लड़की की उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए कानूनन मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हो गया। लेकिन दोनों आपसी सहमति के साथ ही साथ रहते थे। श्याम की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वे अपनी पत्नी दीपिका से एक बार मिल सके या उससे बात कर सके। ये सुनकर चितेंद्र प्रसाद दुविधा में पड़ जाते हैं। वे नए अधिकारी थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले में क्या किया जाए। तभी उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी जेलर शैलेश कुमार सिंह से सलाह ली। शैलेश कुमार सिंह ने उन्हें कुछ कानूनी और मानवीय रास्ते बताए, जिनके जरिए मदद की जा सकती थी। ये बात चितेंद्र के दिल को छू गई और उन्होंने तय किया कि वो इस मामले में कुछ करने की अब कोशिश करेंगे। लेकिन श्याम और दीपिका की कहानी यहाँ शुरू नहीं होती। वो शुरू होती है साल 2021 से, जब श्याम कुमार और दीपिका की मुलाकात बरेली के रोडवेज बस स्टैंड पर हुई थी। श्याम अपनी नौकरी पर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। तभी करीब 15 साल की एक लड़की उसके पास आई और उससे पैसे मांगने लगी, भीख मांगने लगी। श्याम को यह देखकर गुस्सा आया और उसने उसे डांटते हुए कहा कि इतनी बड़ी होकर भीख मांगना शर्म की बात है। लड़की ने हंसते हुए जवाब दिया कि इसमें क्या गलत है। तब श्याम ने कहा कि वो भीख तो नहीं देगा, लेकिन अगर उसे भूख लगी है तो वो उसे कुछ खिला जरूर सकता है, जूस पिला सकता है। लड़की ने अब यहाँ गन्ने की जूस पीने की इच्छा जताई। श्याम ने उसे जूस पिलाया और फिर अपनी नौकरी पर चला गया। अगले दिन फिर वही लड़की मिली और उसने फिर से जूस की मांग की। इस तरह दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। लड़की का नाम दीपिका था। वो अनपढ़ थी और बचपन से भीख मांगने को मजबूर थी।
श्याम उससे सम्मानपूर्वक बात करता था, जिससे वो प्रभावित हुई। एक दिन दीपिका ने कहा कि अगर वो उसे अपने साथ रख ले तो वो भीख मांगना छोड़ देगी। दीपिका की यह बात सुनकर श्याम कुमार को लगा कि वो उसकी जिंदगी बदल सकता है। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे उसे अपने घर ले जाने का फैसला कर लिया। दीपिका देखने में सुंदर थी, उसके कपड़े भले ही फटे फुटे थे, लेकिन उसके चेहरे के भाव से और उसके व्यक्तित्व से वो भिखारी जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती थी। जब श्याम उसे अपने घर लेकर पहुंचा तो उसके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने गुस्से में श्याम से पूछा कि ये लड़की कौन है और इसे घर क्यों लाया गया है। श्याम ने साफ साफ कहा कि ये लड़की रोडवेज बस स्टैंड पर भीख मांगती है और वो इसे अपने साथ रखना चाहता है ताकि इसकी जिंदगी सुधर सके। लेकिन परिवार वालों को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि ये लड़की घर में नहीं रह सकती। यहाँ तक कि उन्होंने श्याम को भी घर से निकाल दिया और कहा कि अगर वो इस लड़की के साथ रहना चाहता है तो उसे घर छोड़ना होगा। श्याम को यह फैसला बहुत भारी जरूर लगा, लेकिन उसने दीपिका का साथ नहीं छोड़ा। वो घर से बाहर निकल गया और दोनों ने मिलकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। इसी दौरान दीपिका ने एक और बात कही। उसने श्याम से कहा कि क्यों न वे शादी कर ले। अब दोनों ने इस पर सहमति जताई और सीधा एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। उधर दीपिका के माता पिता को जब ये बात पता चला कि उसकी बेटी गायब है तो वे चिंतित हो गए। सितंबर 2021 में वे बरेली से सुभाष नगर थाने पहुंचे और अपनी बेटी की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी की उम्र करीब 15 साल है और वो रोडवेज के पास भीख मांगती थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों की मदद से जांच शुरू की और कुछ ही समय में ये पता चल गया कि दीपिका अक्सर श्याम के साथ दिखाई देती थी। पुलिस ने अब श्याम के घर पर दबिश दी, लेकिन वहां से पता चला कि उसे पहले ही घर से निकाल दिया गया है। इसके बाद पुलिस ने श्याम और दीपिका की तलाशी शुरू कर दी। कई महीनों की कोशिश के बाद आखिरकार दोनों मिल गए। पुलिस ने श्याम को गिरफ्तार कर लिया और दीपिका को बरामद कर लिया। श्याम को अदालत में पेश किया गया और पोक्सो एक्ट के तहत उसे जेल भेज दिया गया। वहीं दीपिका का मेडिकल कराया गया, जिसमें यह सामने आया कि वो गर्भवती है। ये बात उसके परिवार को और ज्यादा नाराज कर देती है और वो उससे पूरी तरह संबंध तोड़ लेते हैं। अब दीपिका के पास कोई सहारा नहीं बचता, इसलिए उसे बरेली के नारी निकेतन में भेज दिया जाता है। उधर श्याम जेल में था और उसे यह भी नहीं पता था कि दीपिका कहाँ है, किस हालत में है और उसके साथ क्या हो रहा है। वे बार बार अधिकारियों से निवेदन करता कि उसकी दीपिका से एक बात करवा दी जाए, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता था। समय बीतता गया। 2001, 2002 और 2003 3 साल यूं ही गुजर गए। श्याम की उम्मीदें अब धीरे धीरे टूटने लगी, लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। आखिरकार 2024 में चितेंद्र प्रसाद जैसे एक संवेदनशील अधिकारी उसके जीवन में आए। चितेंद्र प्रसाद ने उसकी पूरी कहानी सुनी और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने दीपिका को ढूंढने की कोशिश शुरू की। पहले उसके परिवार से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी देने से मना कर दिया। फिर उन्होंने नारी निकेतन बरेली में संपर्क किया, जहां से पता चला कि दीपिका ने एक बच्ची को जन्म दिया है और उसे लखनऊ के नारी निकेतन भेज दिया गया है। इसके बाद उन्होंने लखनऊ में खोज शुरू की। कई प्रयासों के बाद उन्हें जानकारी मिली कि दीपिका अब राजकीय नारी शरणालय में रह रही है। वहां की सुपरिटेंडेंट आरती सिंह से संपर्क किया गया। जब उन्होंने दीपिका का नाम सुना तो वे तुरंत पहचान गई। उन्होंने बताया कि दीपिका अक्सर अपनी बच्ची को गोद में लेकर आती है और अपने पति से मिलने की जिद करती है। ये सुनकर चितेंद्र प्रसाद और अन्य अधिकारियों ने मानवता के आधार पर एक फैसला लिया। व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से दोनों को जोड़ा गया और कॉल को स्पीकर पर रख दिया गया और अधिकारी भी वहां पे मौजूद थे। जैसे ही कॉल शुरू हुई, श्याम ने हेलो दीपिका कहा और उधर से दीपिका जोर जोर से रोने लगी। श्याम भी खुद को संभाल नहीं पाया और रोने लगा। दोनों कई मिनट तक सिर्फ रोते ही रहे और ये वो पल था जब वर्षों का दर्द, बिछड़ने की पीड़ा और एक दूसरे की यादें आंसुओं के रूप में बाहर आ रही थी। कुछ देर बाद जब दोनों शांत हुए तो उन्होंने एक दूसरे से हालचाल पूछा। ये बातचीत भले ही कुछ मिनटों की थी, लेकिन उससे दोनों की एक नई उम्मीद जाग गई। उन्हें भरोसा हो गया कि वे एक दूसरे से फिर मिल पाएंगे। अब इंतजार शुरू हुआ उस दिन का जब श्याम की सजा पूरी होगी और 3 नवंबर 2025 को उसकी सजा पूरी होनी थी। जब वो दिन आया तो एक एनजीओ ने उसका जुर्माना भरने में मदद की। चितेंद्र प्रसाद ने भी कुछ उसे आर्थिक सहायता दी और दीपिका के रहने का पता दिया। श्याम अब सीधे लखनऊ पहुंचा और जाकर दीपिका से मिलने गया। अब तक दीपिका बालिग हो चुकी थी और अपनी बच्ची के साथ शरणालय में रह रही थी। जब दोनों की मुलाकात हुई तो वो पल बेहद भावुक था। वर्षों बाद दोनों एक दूसरे के सामने थे। दीपिका ने रोते हुए चितेंद्र प्रसाद को फोन किया और कहा कि आपने मेरी जिंदगी बदल दी।
जिस दिन का मैं सालों से इंतजार कर रही थी वो आज आ ही गया। अब दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकल पड़े, एक साथ अपनी बेटी के साथ। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कानून और व्यवस्था जरूरी है, लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर होती है। अगर एक अधिकारी संवेदनशील हो तो वो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, आप ऐसे ही सच्ची कहानी डेली सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।